हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां की जीडीपी ग्रोथ के रिपोर्ट्स देख के हमें बड़ा फील गुड होता है, सब चंगा सी लगता है। लेकिन जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को देखते हैं तो बीपी ऊपर चला जाता है। वी आर बीइंग गैसलिट। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। आपको मीडिया में क्या दिखाया जाता है? So India's massive GDP jump, quarterly numbers out. The finance ministry June GDP growth has come in at whopping 7.8% versus 6.5%. India's first quarter GDP growth has come in far higher than expected at 7.8%. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मूड खराब है और समझ में नहीं आ रहा कि मूड क्यों खराब है। हर रोज अगर सवेरे आपको उठ के ऐसा लगता है तो आप अकेले तो बिल्कुल नहीं है। So, the rich are getting richer, poor are getting subsidies, and what is happening to middle class? Well, they are getting crushed. हम वो लोग हैं who are too rich for subsidies but too poor to afford any comfort. अरे मत अब नेचुरली कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आके ये लिखेगा जरूर, भाई क्या ज्ञान पेल रहा है फालतू का, ये महंगाई तो है। यहीं पे सबसे बड़ा झोल है। चलो मीडिया पे थोड़ा वापस आते हैं। मीडिया ये भी बताता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पिछले 8 साल में लोएस्ट है। यहां तक बोलते हैं कि इंडिया में कंज्यूमर इन्फ्लेशन अभी 1.5% से नीचे आया है इन दी मंथ ऑफ सितंबर। और ये सब सुन के कभी कभी लगता है क्या मजाक चल रहा है। व्हाट अबाउट माय सिलेंडर, पेट्रोल के प्राइसेस, मेरा बढ़ता क्रेडिट कार्ड का बिल, स्कूल की फीस, ईएमआई, होम लोन, ये सब तो बढ़ता चला जा रहा है। अबे तो कमबख्ती 1.5% का नंबर कहां से आ रहा है? ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। तो मैं आपको समझाता हूं इस सिस्टम का सबसे बड़ा झोल। उसको बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई को आप एक बास्केट की तरह इमेजिन करिए जिसके अंदर सब कुछ आता है। आपका हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस, कम्युनिकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, हर वो चीज जिसमें आपका पैसा खर्च होता है। उसमें सबसे बड़ा वेटेज होता है फूड आइटम्स का, जैसे कि प्याज, आलू, टमाटर, मिर्ची, धनिया, एवरीथिंग। तो जैसे ही फूड इन्फ्लेशन डाउन जाता है तो पूरी की पूरी बास्केट हल्की हो जाती है, यानी कि पूरी बास्केट सस्ती हो जाती है। तो सरकारी फाइल पे प्याज सस्ता हुआ और देश का पूरा इन्फ्लेशन डाउन चला गया और हम सब बोलते हैं बल्ले बल्ले। Oh my God! Wow! लेकिन आपका और मेरा बास्केट एकदम अलग है। उसका नाम है कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल। उसमें आता है हाउसिंग ईएमआईज, ट्यूशन फीस, हॉस्पिटल के बिल्स, और उस बास्केट में लगी हुई है आग। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। तो आपकी मेरी जेब पर रेंट महंगा है। एवरेज हाउस प्राइसेस 6.5% से हर साल ऊपर जा रहे हैं। ट्यूशन फीस महंगी है और इंश्योरेंस के प्रीमियम्स ऊपर जाते ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो ऑफिशियल फिगर्स होते हैं वो तो ये बताते हैं कि महंगाई नीचे जा रही है, लेकिन असलियत में आपका और मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग सीधा ऊपर जा रहा है। एंड दैट्स हाउ माय फ्रेंड्स दे गैसलाइट अस विद डेटा, एंड दैट्स व्हाई यूनानिमसली वी ऑल फील लाइक शिट एवरी मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर आपके सैलरी स्लिप में है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीजें महंगी हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि आप और मैं यानी कि मिडिल क्लास वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं। मैं गरीब हूं। आपको पता है मिडिल क्लास की ऑन एन एवरेज सैलरी पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी है? 0.4% CAGR। CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि साल दर साल बढ़ोतरी। 0.4%। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लिटरली सैलरी ग्रोथ रुकी हुई है और ये डेटा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने फ्लैग किया है, मैंने नहीं। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो आसमान छू रहे हैं, हमारी सैलरीज पाताल लोक में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और हमको लगता था कि यार हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमाते हैं तो ये 5 रुपए की टॉफी खरीदने में हमारी छाती में से दर्द क्यों होने लगता है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सो इन नटशेल डेटा ये कहता है कि 2005 में 3 लाख कमाने वाला परिवार आज के यानी कि 2025 में 10 लाख रुपए कमाने वाले परिवार से ज्यादा बेटर जिंदगी जी रहा था। लेकिन यार एक बात बताओ, ये सैलरी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये मिडिल क्लास लाइफस्टाइल कहां से मेंटेन हो रहा है? लोग इंस्टाग्राम के ऊपर इतने महंगे महंगे फोन से वीडियो और रील कैसे बना रहे हैं? अपने आलीशान बंगले और एक गाड़ियां दिखा कैसे रहे हैं भाई? इसके लिए सिर्फ मैं 2 शब्द कहूंगा, लोन्स एंड ईएमआईज। और मजे की बात तो ये है कि पर्सनल लोन्स ये 2021 से 2024 के बीच में 75% इंक्रीज हुए हैं और क्रेडिट कार्ड के स्पेंडिंग्स पिछले 13 साल में 13 गुना बढ़े हैं। अभी कुछ फाइनेंस ब्रोज आएंगे और इस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, एक्चुअली debt is good, it's called leverage, you should know how to use other people's money bro। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। अगर आप उधारी यानी कि लोन लेकर आप महंगे सामान खरीदते हैं जैसे कि हाउस, कार या फिर आईफोन्स, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल डेट। एस्पिरेशनल डेट का मतलब होता है यू एस्पायर टू बाय समथिंग एक्सपेंसिव दैट यू कैन नॉट अफोर्ड, जिसके लिए आप लोन्स ले रहे हैं।
तो डेटा ही बोलता है कि जो नंबर ऑफ लोन्स हैं जो कि लोग ले रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मार्केट में कंजम्पशन यानी सामान की बिक्री हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि लोग लोन्स ले रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग ईएमआईज को चुकाने के लिए। रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन क्रेडिट कार्ड्स का बिल पे ऑफ करने के लिए वो और लोन्स ले रहे हैं। दे आर टेकिंग लोन्स टू पे ऑफ देयर एग्जिस्टिंग लोन्स। तो ये एस्पिरेशनल डेट नहीं है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल डेट ट्रैप। यानी जितने भी हम ये इंस्टाग्राम पे महंगे महंगे आइटम्स के साथ पोस्ट देखते हैं ना, सब फर्जीवाड़ा है, सब उधारी पे जी रहे हैं। तो हमको ये हमेशा से लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है कि इंडिया एक 140 करोड़ का कंज्यूमर मार्केट है? क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है। इंडिया में जो एक्चुअल कंज्यूमर क्लास है, जिनके पास पैसा है डिस्क्रिशनरी आइटम खरीदने के लिए, पता है वो कितनी है? सिर्फ 13 से 14 करोड़ लोग। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 13 से 14 करोड़ लोग। हम लोग एक माइनॉरिटी हैं जिसके ऊपर पूरे देश का टैक्स बर्डन है, पर इतने कम है कि पूरे देश का कंजम्पशन हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन क्या है? आसान है, फैक्ट चेक करो। अगली बार जब कोई नेता या मीडिया आपको विकसित भारत या 8 ईयर लो इन्फ्लेशन का जुमला बेचने की कोशिश करे, उनसे पूछो कि भाई सीपीआई बास्केट में प्याज टमाटर का वेटेज कितना है। उनसे पूछो कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट और सैलरी ग्रोथ का चार्ट साइड बाय साइड दिखाओ। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन हम अनअवेयर हैं। और हम कितने अनअवेयर हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक इधर ही कहीं होगा, उसको जाके पूरा देखिएगा। आपको पता चलेगा कि हम किस हद पे जाके अनअवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में। तो हमारी आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन हम गैसलाइट हो चुके हैं। तो अगली बार ईएमआई भरने से पहले शायद थोड़ा सा सोचने के लिए रुक जाना।